मित्रों, कविता की इस कड़ी में हिंदी की महत्वपूर्ण कवयित्री अजंता देव, जो फिलहाल अभी जयपुर में रहती है और जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था 1958 में, और इत्तेफाक की बात भी देखिए कि जो हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं कृष्ण कल्पित जी, दोनों पति पत्नी हैं और वो भी कवि हैं, ये भी कवि हैं। जैसा कि हिंदी में अब भारतीय भाषाओं में और वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की के बहुत सारे लेखक हैं जो पति पत्नी के रूप में रहते हुए एक सम्मानजनक तरीके से महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं और लिखते पढ़ते रहे हैं। राजेंद्र यादव जी हैं, मनु भंडारी जी हैं, तमाम लोग हैं। और अभी तो दुनिया काफ़ी बदली है और अच्छी बात है, हम उसी के लिए सब लगे हुए हैं। तो उनका जो कविता संग्रह है घोड़े की आँखों में आंसू, अंतिका प्रकाशन ने 2014 में इसको पब्लिश किया था और इसकी कविता है लौटना। पुराने दिनों में लौटने की तरह आसान नहीं, पुराने घरों में लौटना मुश्किल भरा होता है वह क्षण, जब दरवाजे के पीछे से आती है अजनबी आवाज़। यह तो वह पुकार नहीं जिसे अब तक हर रात याद किया था, सोचते हैं हड़बड़ाकर, जबकि दरवाज़ा अब भी वही है, जंग लगे सांकल के साथ। बाहर हरियाली बदल चुकी है मगर पीपल अब भी वही हैं, उसके तने पर अब भी चींटियां चढ़ रही है कतारबद्ध। चींटियों का घर नहीं बदला पर हमारे बदल चुके हैं कई बार। घर, शहर, दोस्त और रोजगार, गिलहरियां अचरज से ठिठक कर देखती है पैर और दूर भाग जाती है, पाँव के निशान मिटाती हुई, पाँव के निशान मिटाती हुई। कविता संग्रह का नाम है घोड़े की आंखों में आंसू। एक और कविता है अर्ध समाप्त जीवन। अर्ध समाप्त जीवन, क्या यही है मृत्यु, जबकि सब कुछ रह गया पहले सा। मैं भी, मेरा जीवन भी रह गया स्मृति लोक में। आशा रह गई पूर्व जन्म की, खीज रह गई कुछ नहीं पाने की। शरीर गया पर रह गया अशरीर, पृथ्वी रह गई विहंगम कोण से दिखती हुई। रह गई पिपासा जो नहीं मिटेगी जल से, क्षुधा स्वयं को खा रही है। निद्रा घेर रही है चेतना को, महास्वप्न में दिख रहा है तुम्हारा चेहरा। मेघ में आकृति की तरह अनहद के पार से पुकार रही हूं तुम्हें, चातक की तरह नहीं अपनी तरह। मृत्यु भी पूर्ण नहीं कर सकी, एक अर्ध समाप्त है जीवन, एक अर्ध समाप्त है जीवन।